बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल लर्निंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का 4 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है रानी। आप सब भी मेरे साथ इसे मिलके पढ़ेंगे। रमा और रानी 2 बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। चित्र में हम देख रहे हैं 2 बहनें हैं, एक रमा है एक रानी है और दोनों हमेशा साथ रहती हैं। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। देखो दोनों बहनें कंघी कर रही हैं बैठ के। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। मतलब रमा बड़ी बहन है और रानी छोटी बहन है। वो वही सब चीजें कर रही है जो उसकी बहन करती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की तो रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी तो उसको देख के रानी ने भी चप्पल पहन ली। अब आगे, रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। मतलब जब रमा स्कूल जाने लगी, बस्ता स्कूल का बैग जब लेके जाने लगी तो रानी ने भी कोई घर में से छोटा मोटा झोला उठा लिया। झोला जिसमें हम सब्जी भी ला सकते हैं मार्केट से। बस्ता स्कूल का बैग, दोनों है बैग ही पर दोनों के अलग अलग है। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। क्या कहा? रानी अभी बहुत छोटी है। मतलब रानी छोटी बहन है और रमा बड़ी बहन है। जब रमा स्कूल जाने लगी तो रानी भी उसके साथ जाने लगी, लेकिन माँ ने उसे स्कूल नहीं जाने दिया। कहा कि रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। तो माँ ने छोटी बेटी को समझाया कि बेटा अभी तुम थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल जाना। बहुत प्यारी सी कहानी है छोटी सी 2 बहनों की, कि छोटी बहन वही सब काम कर रही है जो उसकी बड़ी बहन कर रही है। आप सब भी क्या ऐसा करते हैं? हमें जरूर बताएं। ये कहानी हमारी एक बरखा क्रमिक पुस्तक माला है NCERT की, उसमें से ली गई है। ठीक है, अब हम आगे इस कहानी के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। हमें चित्र देखने हैं और बीच में शब्द लिखे हुए हैं और उन शब्दों के आधार पर हमें इन चित्रों को मिलाना है। तो सबसे पहला शब्द है बस्ता। बस्ता जो स्कूल का बैग, फिर है झोला जो रानी ने लगाया था, घर का कोई भी झोला। रानी मतलब छोटी बहन, रमा मतलब बड़ी बहन, चप्पल, स्कूल, कंघा, बाल। इस तरीके से हम इन सारे शब्दों को इनके चित्रों से मिलाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले बस्ता मिलाएंगे। बस्ता हमारे पास सबसे ऊपर है, बस्ते के नीचे ही झोला बना हुआ है। रानी, रानी है हमारी छोटी वाली बहन और रमा, रमा है हमारी बड़ी वाली बहन। इधर छोटी बहन बनी हुई है, उधर बड़ी बहन बनी हुई है रमा। फिर है चप्पल, यहाँ हमें चप्पल का चित्र दिख रहा है नीचे की तरफ। फिर है स्कूल, रमा के पास में स्कूल बना हुआ है। फिर है कंघा, यहाँ पे कंघा बना हुआ है और फिर सबसे नीचे है हमारे पास बाल। तो इस तरीके से हमने चित्रों के साथ शब्दों को मिलान कर दिया है और ये हमारा बिल्कुल सही है। बस्ता, झोला, रानी, रमा, चप्पल, स्कूल, कंघा और बाल।
हमने सारे शब्दों को अच्छे से मिला दिया है। फिर है हमारे पास दूसरा सवाल। एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। आप इस कहानी को फिर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो हम अभी रीडिंग करेंगे इसकी। एक बार फिर से आप मेरे साथ आ जाइए। हमारी कहानी का नाम है रानी भी। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की। रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी। रानी भी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल जाना। तो इस प्रकार हमने इस कहानी को फिर से पढ़ लिया। अब तीसरा सवाल है हमारे पास। यह कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। तो पहली बहन का नाम है, जो बड़ी है उसका नाम है रमा, ठीक है। और दूसरी बहन है, उसका नाम है रानी। हमने दोनों बहनों का नाम लिख दिया है, ओके। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। यहाँ पे भी हमारे पास दोनों बहनों के नाम लिखे हुए हैं, रानी और रमा। रानी छोटी थी और रमा बड़ी थी। आप इसको ट्रेस करेंगे, इसे लिखेंगे, इसे लिखने का अभ्यास करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आप सब और अच्छे से इसे लिखना सीख जाएंगे। पहला है रानी और दूसरा है रमा। आप भी अपनी पुस्तक में इसे बनाइए। फिर अगला सवाल है, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? पूछा है, क्या जो छोटी वाली बहन थी रानी, वो क्या बड़ी वाली बहन रमा के साथ स्कूल गई थी? तो हमारे पास यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं, दोनों पढ़ेंगे और फिर जो सही होगा उस पे निशान लगाएंगे। पहला वाक्य, हाँ रानी रमा के साथ स्कूल गई। फिर दूसरा वाक्य, नहीं रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। तो हमने कहानी में पढ़ा था कि रानी रमा के साथ स्कूल नहीं गई क्योंकि उसकी माँ ने रोक लिया था। तो हमारा ये दूसरा वाला उत्तर सही है, ठीक है। अब अगला सवाल, बातचीत के लिए हमारे पास यहाँ दो सवाल हैं जिस पे हम बातचीत करेंगे। पहला, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि जो उसकी बहन कर रही थी वही रानी भी करना चाहती थी और इसलिए उसने देखा कि उसकी बहन स्कूल जा रही है तो रानी का भी मन हुआ कि वो भी बहन के साथ में स्कूल जाएगी, ठीक है। आ गया सबको समझ में? फिर दूसरा, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है, वो अभी बहुत छोटी है, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब वो स्कूल जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटी है, ठीक है। तो हमने इसका उत्तर यहाँ लिख भी दिया है, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी है, ठीक है। अगला सवाल, खोजे जाने, कुछ खोजने का है और जानने का है। अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। आप सब अपने घर परिवार में अपने मम्मी पापा दादा दादी से बातचीत कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि उनका स्कूल कैसा था और वो जैसा जैसा बताएं आप वैसा वैसा ड्राइंग भी बना सकते हैं और वो चीज़ लाके आप अपने स्कूल में अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं।
यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। तो आप अपने माता पिता के या दादा दादी के स्कूल का जो चित्र बनाएंगे, तो उसके बाद आपको यह भी सोचना है या बताना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है कि आपके स्कूल में और आपके जो परिवार के सदस्यों के स्कूल में क्या अंतर है, कौन सी चीज उसमें अलग है, आपके स्कूल में कौन सी चीज अलग है। तो इस चीज को भी आप साझा कर सकते हैं, ठीक है। रानी शब्द में कहानी में कुछ शब्द आए हैं, जैसे शिक्षण संकेत में है, रानी भी कहानी में आए शब्दों की सहायता से बच्चों को र और ल की ध्वनि से और आकृति अक्षर से परिचित कराएं। आप सब अगर ध्वनियों और आकृतियों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे वर्ण की आकृति करके एक वीडियो दिया गया है, उसमें सभी वर्णों की विभिन्न आकृतियां बनी हुई है, जैसे र से बना रानी, रमा, च से चप्पल, ब से बाल, झ से झोला आदि। और इस प्रकार से आप और भी शब्द बना सकते हैं, अपने आसपास की चीजों से ढेर सारे शब्द आप बना सकते हैं। अब अगला सवाल है अपने पास, शब्दों का खेल। कैसा खेल है देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए। सबसे पहले हमें शब्दों को सुनना है। बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। हमें इनमें पहली और दूसरी ध्वनि बतानी है, ठीक है। पहला शब्द है नाना। नाना में ना की पहली ध्वनि है और दूसरा ना दूसरी ध्वनि है। नानी, नानी में ना पहली ध्वनि, नी दूसरी ध्वनि। काका, काका में का पहली ध्वनि, फिर दूसरा का है वो दूसरी ध्वनि। काकी, काकी में पहली ध्वनि का और दूसरी ध्वनि है की। मामा, मामा में पहली ध्वनि भी माँ है और दूसरी ध्वनि भी माँ है। मामी, मामी में पहली ध्वनि माँ, दूसरी ध्वनि मी। फिर है माँ, माँ में पहली ध्वनि माँ है। रमा, रमा में पहली ध्वनि र और दूसरी ध्वनि माँ है। रानी, रानी में पहली ध्वनि रा है, दूसरी ध्वनि नी है। बाल, बाल में पहली ध्वनि बा है, दूसरी ल है। फिर है झोला, झोला में पहली ध्वनि झो और दूसरी ध्वनि ला। इस प्रकार से हमारे पहली बात तो ये शब्द ही दो दो ध्वनियों के हैं। माँ में ही हमारे पास एक ध्वनि है और साथ में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, और बाकी सब में दो दो ध्वनियां हैं, जिनमें से पहला वर्ण आपका पहली ध्वनि, दूसरा दूसरी ध्वनि, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा सवाल, नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। पहली ध्वनि है न, तो हम इसे लिखेंगे भी। दूसरी है प, इसे भी लिखेंगे। फिर है क, उसके बाद र, फिर है म, फिर है ल। इस प्रकार से हमने इन ध्वनियों को पहचाना और लिखा। ये है ना प, क, र, म, ल, और हमने इनको लिख भी लिया है। इसके बाद हमारे पास है हमारा तीसरा सवाल। नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए, ठीक है। सुनिए। का, पा, ना, मा, रा, ला। बताइए क, प, न, आ, र और ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है। क में आ की ध्वनि हमें हर अक्षर में सुनाई दे रही है। आ की ध्वनि, क्योंकि क में आ की मात्रा है। प, ना, मा, रा, ला, सब में हमारे पास आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। अब अगला सवाल है 4 नंबर। अब आ
लिखने का प्रयास कीजिए। जो ध्वनि हमें बार बार सुनाई दे रही थी उसी को हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो आ ध्वनि को आप सब भी अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। मैंने इसे लिख दिया है। इसके बाद शिक्षण संकेत में बच्चों को नाना, नानी, काका, काकी, मामा, मामी आदि शब्दों की न, क, म और प ध्वनि और आकृतियों से परिचित कराएं। का, पा, ना, मा के माध्यम से आ की ध्वनि और आकृति एवं आ की मात्रा से परिचित कराएं। आपको विभिन्न प्रकार की मात्राओं के शब्द और आप वर्णों की विभिन्न प्रकार की आकृति हमारे और बाकी के वीडियोस में देख सकते हो। हमने अलग से इसका एक वीडियो बना के हमारे चैनल पे डाला हुआ है। अगला सवाल है 5वां नंबर। नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, पहला चित्र है हमारे पास, पहले ही इसके पीछे वाला दूसरी ध्वनि लिखी हुई है लू, तो इसका मतलब ये है हमें दिख भी रहा है आलू, तो हम केवल आ लिखेंगे, ये आलू हो गया। दूसरा है हमें दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यारा सा आम। फिर उसके बाद चित्र बना हुआ है रमा का। हमारी कहानी में रमा नाम की लड़की थी, उसका ये चित्र है। और ये आखिरी में है लाल रंग। ठीक है, ये रंग है, ये लाल रंग, ये रंग यहाँ गिरा हुआ है। लाल रंग। अब हम अगला सवाल देखेंगे। हम रंग को लिख लेते हैं। इसके बाद है हमारा अगला सवाल चित्रकारी और लेखन, जो कि आप सबका सबसे फेवरेट चीज है कि ड्राइंग बना सकते हैं नई नई। माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया आदि किसी आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास भी कीजिए। आप यहाँ पे कोई भी चित्र बना सकते हैं और उनके बारे में भी लिख सकते हैं कि ये मम्मा का है या पापा का है या मामा मामी है या दादा दादी, नाना नानी या फ्रेंड, जो भी है आप यहाँ पे उसकी सुंदर सी ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो पार्ट आपका सबसे फेवरेट पार्ट है, इसमें तो आप कुछ भी बना सकते हो। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है फिर से शब्दों का खेल। बहुत सारे शब्द हैं और उनके खेल हमें दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। हमारे पास यहाँ एक बॉक्स दिया गया है और उसमें ढेर सारे शब्द हैं और उनसे हमें बहुत सारे शब्द बनाने हैं। जैसे ना से नाना बना दिया, तो हम माँ से ना का हो गया तो हम माँ से बनाएंगे। माँ से हम बनाएंगे मामा। ठीक है, दा से बनाएंगे दादा। ला से बनाएंगे लाना, नाना, ले जाना। बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। लाल भी बना सकते हैं, यहाँ पे ला, यहाँ से दूसरा शब्द भी हम ले सकते थे। ठीक है, लाना की जगह हम लाल बना देते हैं क्योंकि वो हमारी तालिका में वो शब्द है, तो हम यहीं से लिए हैं, ये बनेगा लाल। ठीक है, उसके बाद हम बना सकते हैं काम। हमारे पास बना हुआ है पहले से ही, पा ले, पाल भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारी तालिका से ये देखो काम, काम। फिर हम का से कान भी बना सकते हैं, कान। ठीक है, दा से दान भी बना सकते हैं, दान भी बना सकते हैं और दाम भी बना सकते हैं, दोनों ही शब्द बना सकते हैं। ठीक है, ना से नर भी बना सकते हैं। ठीक है, कप भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं। हम इसमें से बहुत सारे शब्द
बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी बहुत सारे शब्द बना लीजिए। उसके बाद है प्रश्न और पहेली। ओके, मेरे पिता के पिता, मेरे तो यहाँ लिखना है हमें कि हमारे जो पिता हैं उनके पिता, तो वो हो गए हमारे दादाजी। यहाँ लिखेंगे दादाजी। ठीक है, ये हुई पहली पहेली। दूसरी पहेली, मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने, मेरे नाम का उल्टा उसका नाम, मैं हूँ मीरा। तो वो क्या बनेगा? नीरा का उल्टा क्या बनेगा? नीरा का उल्टा बनेगा रानी। उल्टा मतलब पहला अक्षर दूसरा बन जाएगा, दूसरा अक्षर पहला बन जाएगा, तो ये हो गया उल्टा। नीरा से बना रानी। अब हमारे पास तीसरी पहेली है, नीना की नानी का उल्टा क्या होगा? तब इसमें हम शब्दों का उलटफेर करेंगे, इसका बन जाएगा नानी की नीना। यहाँ पे नानी की नीना, इसे हम टंग ट्विस्टर की तरह भी बोल सकते हैं। नीना की नानी, नानी की नीना। तो ये हमारी तीनों पहेलियां हो गई हैं, बहुत ही प्यारी हैं, छोटी छोटी सी। चित्र और बातचीत। पेंसिल, इस चित्र में है पेंसिल के बारे में कुछ। पेंसिल से क्या क्या बनाया जा सकता है? हम तो बहुत सारी चीजें पेंसिल से ही बनाते हैं, बहुत सारे चित्र पेंसिल से बनाते हैं। और आप लोग पेंसिल से क्या क्या बना सकते हैं बताइए। बच्चों से कहें कि वे पेंसिल से अपनी पसंद का कोई भी चित्र बनाए। पेंसिल से कोई भी चित्र बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, ये सब चित्र पेंसिल से बने हैं। बिंदु मतलब जितने भी डॉट्स हैं, घर पेंसिल से बना है, दरवाजा पेंसिल से बनाया गया है, पतंग पेंसिल से बनी है, गुब्बारा ये भी पेंसिल से बना है, गमला ये भी पेंसिल से ही बना है। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे चित्र हैं इसमें। गोला भी पेंसिल से ही बना हुआ है। रेखा, ये सीधी लाइन पेंसिल से बनाई गई है। उसके बाद ये चौरस, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये भी पेंसिल से है। पहिए, इसके पहिए जो ड्रॉ किए गए हैं ये भी पेंसिल से बने हैं। ये कुर्सी भी शायद पेंसिल से ही बनी हुई है। इस प्रकार आप भी पेंसिल से बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना सकते हैं। किसी भी पक्षी का बना सकते हैं, बादल बना सकते हैं, सूरज बना सकते हैं, बहुत सारे चित्र आप पेंसिल से बना सकते हैं और जरूर बनाएं। ठीक है, रंग भरिए, फिर से हमारा फेवरेट काम आ गया है रंग भरने का। रंगों से तो हमें बहुत प्यार है और ये एक बहुत प्यारी सी रंगोली दी गई है। आप इसमें ढेर सारे रंग भर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर भरें और इसे बहुत सुंदर बना दें। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी लगेगी। देखिए जैसे मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा आपको रंग भर के दिखा रही हूँ और बाकी आप इसे सुंदर सुंदर जरूर बनाएं और हमारे साथ शेयर करें कि आपने कितनी सुंदर बनाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तो बल्कि और भी सुंदर बना सकते हैं इन चीजों को। इसमें भी आप रंग भर सकते हैं, ढेर सारा रंग आप यहाँ पे रंग भरेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी। इनमें भी रंग भरना है आपको, जो छोटे छोटे डॉट्स दिए गए हैं। यहाँ पे वैसे 2 गोलों में रंग भरा हुआ है, इसमें लाल रंग भरा हुआ है और इसमें हरा रंग भरा हुआ है और हमने पीला रंग भरा है। आप इसमें और भी ढेर सारे रंग भर सकते हैं और इसे और सुंदर बना सकते हैं। बच्चों को रंगोली में अपने मनपसंद रंग भरने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं चाहती हूँ कि आप सब इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे रंग भरें और इसे रंगीन बनाएं इस रंगोली को, और अपने घर में भी बना सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।